अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट है हमारा ऐसे शख्स पर जिनकी चर्चा 3-4 दिन से बहुत ही चल रही है। हम सब सुन रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो ये पॉडकास्ट सुनकर न्यूज़ में देख सकते हैं। उनका नाम है अतुल सुभाष। जी हाँ, अतुल सुभाष एक IT प्रोफेशनल था, बेंगलोर में काम करता था और शायद बिहार से है। पीछे अपने माँ बाप और भाई को छोड़ गया है। वाइफ से डिवोर्स होने वाला था और 4 साल का बेटा है। इसलिए था क्योंकि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिए है। सुसाइड इसलिए किए हैं क्योंकि शायद वो परेशान हो गए थे अब अपनी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग को लेके। शायद बहुत टाइम से चल रहा है और मेरे ख्याल से जहाँ अपने डाइवोर्स का केस फाइल किया वहीं सुनवाई के लिए आना पड़ता, तो उनको हमेशा शायद 40 टाइम्स अराउंड उन्होंने ट्रैवल किया है जौनपुर, फ्रॉम बेंगलोर टू जौनपुर। सुसाइड करने से पहले काफ़ी उन्होंने वीडियो बनाए हैं 90 मिनट्स के और 24 पेजेस के। उन्होंने सुसाइड नोट लिखी, अपने बारे में सब कुछ बताया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एकदम तहलका मच गया है। लोग उनकी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। अब क्या ही कोई कर लेगा जस्टिस का, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि मुझे जब तक जस्टिस नहीं मिलता मेरी अर्थियों को नहीं बहाया जाए। लेकिन जस्टिस मिलेगा तो उस माँ और बाप को अपना बेटा तो नहीं मिलेगा, उस भाई को अपना भाई तो नहीं मिलेगा, उस बेटे को अपना बाप तो नहीं मिलेगा। जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो चले ही जाते हैं इस दुनिया से, ठीक है। उनके साथ आगे क्या मामला होता हम नहीं जानते हैं, वो दूसरे वर्ल्ड की बात है, ठीक है। लेकिन इस वर्ल्ड में जिनको पीछे छोड़ जाते हैं वो तिल तिल मरते हैं, रोज़ाना मरते हैं। वो माँ, वो बाप और वो भाई, बहन, बीवी कभी कभार, इस केस में नहीं है लेकिन कभी कभार बीवी और बच्चे याद करते करते। वैसे भी कोई आमूमन मर जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत ही अजीज़ नज़दीक के कोई लोग। लेकिन थोड़ा टाइम बाद सब्र आ जाता है कि भाई नेचुरल मौत थी। ऊपर वाला भी यही सोचता है कि ये मेरी चीज़ थी, मैंने अपने हिसाब से ले लिया, वो भी नाराज़ नहीं होता है। लेकिन सुसाइड करने से ऊपर वाला भी नाराज़ होता है कि भाई मेरी ज़िंदगी थी और ये ज़िंदगी मैंने बोल के ही दिया कि एक टेस्ट है, आपको जद्दोजहद करनी है जब तक आप इस दुनिया में हो, तभी आपको वो दूसरे वर्ल्ड में आपको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। और ये टेस्टिंग टाइम होता है, यहीं हमको अपने पैर जमाने होते हैं और हम यहीं टूट जाते हैं। और जब ये टेस्ट ऊपर वाले की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से, उस रब की तरफ से है, तो हमें ऐसे में सब्र कर लेना चाहिए कि वो अपने सब में ज़्यादा ताकतवर बंदे को ही आजमाता है। और इस तरह से आजमाता नहीं है कि बस छोड़ देता है, वो पकड़ के रखता है। एक जान को वो इतनी तकलीफ़ नहीं देता है कि वो बर्दाश्त न कर पाए। वक्त आने पे वो भी, उसकी भी लाठी चलती है। तो अतुल जी अगर सच्चे थे, ईमानदार थे, थोड़ा सब्र कर लेते, बात थोड़ी सब्र की थी, थोड़ा सब्र कर लेते, देख लेते। एक्चुअली यहाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि माँ बाप के लिए ही उन्होंने कहा है कि वो सुसाइड किया है, कि उनके साथ उनके माँ बाप को, भाइयों को हरेस नहीं करो। आज माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि उनका बेटे ने उनकी वजह से जान ली है। अगर वो नहीं होते इस दुनिया में तो शायद उनका बेटा ज़िंदा होता और शायद ये जो फ़ाइट है उनकी डिवोर्स की वो अच्छे से करता। तो क्या बीतती होगी। एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तो लोग 9 महीने करते, पेट में रहता है, पेट में रहता तो भी हम औरतें ना, माँ ऐसा लगता है तकलीफ़ है, लेकिन वो भी बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, हर एक उसका स्टेप होता है, 1 महीने का, 1 दिन का, 1 साल का, 6 महीने का, जो भी है। माएँ रात में जागती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो आखिरी रात उनकी मलहम पट्टी, उनकी दवाइयाँ करो, उनको स्कूल भेजो, टिफ़िन, क्या कुछ नहीं होता एक बच्चे का। बड़े ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाए तो बस, बड़े होते तो कुछ और है ना, प्रॉब्लम्स आते, उसमें माँ बाप साथ देते हैं। और बाद में वही बच्चा अगर ऐसी कोई चीज़ों के लिए सुसाइड कर ले तो क्या ही रह जाएगा माँ बाप का। खैर उन्होंने तो बोल के ही मरे हैं कि भाई इस वक्त मुझे अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप के साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं ये एक्सट्रीम स्टेप ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हीं कोई तकलीफ़ हो। तो यहाँ कसूर तो औरतों का है और रहता भी है। मैंने ये नहीं बोलती कि औरतों का कसूर नहीं रहता, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ औरत जब अपने आप पे आ जाए ना तो वो कुछ चीज़ नहीं देखती है।
लेकिन क्या है ना, ये जो आपको सिस्टम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है और आपको एक है ना सॉफ्टनेस दी है ना, वो इसलिए दी कि आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि हम बोलते हैं मर्दों का ज़माना है, दुनिया है, वो हमें दबाते हैं, सही बात है, इसलिए औरतों को दी गई है। लेकिन ये कुछ हैंडफुल औरतें जो इस सिस्टम का नाजायज़ गलत फ़ायदा उठाती है, उनके वजह से वो औरतें जो सच में अबला नारी है, जो सच में तकलीफ़ झेलती है, उन पे भी फिर इल्ज़ाम लग जाता है। और आजकल तो सभी लोग कहते हैं कि आजकल औरतें सिर्फ इसलिए ही शादी करती हैं कि बस 1-2 साल रहे, डाइवोर्स दे दे और उसके बाद एलिमिनरी करके है ना अपनी ज़िंदगी ऐसे है ना गुजारे। तो एक बिज़नेस हो गया है। आज लोग शादी को भी बिज़नेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि औरतें भी ऐसी कर रही है। अब उसमें से कौन जेन्युइन है कौन नहीं, नहीं मालूम है, लेकिन किसी एक के ऐसे करने से सारी औरत जाति पर क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो बेचारी जेन्युइन होगी, जो बेचारी सच में है ना, उन्हें है ना हरेस किया जा रहा है पति के हाथों, ससुराल वालों के हाथों, और सच में वो सेपरेट हो रही है, डिवोर्स ले रही है और एलिमनी का तकाजा कर रही है, उनको भी नहीं मिलेगा। उनको भी लोग शक भरी निगाह से देखेंगे। आज हम औरतें होके किसी और को अगर केस सुनेंगे तो है ना, हम शक भरी न कि ये भी तो वही नहीं, वैसी तो नहीं, बेचारे को परेशान कर रही है। क्योंकि आमूमन होता है, मैंने देखा है, बस उठ के चले जाओ, जो पहले जाएगा केस ठोकेगा उसका। और औरत ने डाल दिया केस तो और भी है कि सास ससुर पे और देवर पे या ननंदों पे लगा दो, अगर वो है ना उनको है ना बदला लेना है तो लगा दो, तो बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। घर बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ 2 ज़िंदगी नहीं, डिवोर्स करने से सिर्फ एक घर बर्बाद नहीं होता, घर बर्बाद हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट आने वाली जनरेशन तक रहता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स नहीं होता है और वो बच्चा नहीं सफ़र करता है, बल्कि दोनों साइड के पेरेंट्स, भाई बहन को भी होता है। अगर लड़की ने लड़के के माँ बाप को और भाइयों को इन्वॉल्व या उनकी बहनों को भी इन्वॉल्व किया है तो उनकी भी फैमिली होती है। अगर वो शादीशुदा है तो उनकी फैमिली है, लड़की है ननंद है तो उसकी भी फैमिली, अगर वो शादीशुदा है। लड़का जेठ या जवाई जेठ या है ना देवर पे इल्ज़ाम लगाया, अगर वो शादीशुदा नहीं है, यंग है, तो भाई वो तो गया क्योंकि बैचलर है। लेकिन अगर वो फैमिली वाला है तो फिर उसकी फैमिली, उसकी वाइफ के पेरेंट्स को भी टेंशन होगी। घर बर्बाद हो जाते, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। किस लिए? कभी कभार बस एक मज़ा चखाने के लिए, कभी कभार बस बदला लेने के लिए। अगर आपको एलिमिनरी चाहिए तो इस तरह से मांगिए कि एक रीज़नेबल हो, किसी का सब कुछ ही नहीं लूट ले। इसलिए शायद इस्लाम में भी है ना एलिमिनरी का तो वो भी है, रूल है। कभी कभार लगता है कि आज का है ना सही है, होना चाहिए ऐसा सबका, कि किसी एक जेंडर को ये नहीं लगे कि उसके साथ है ना नाइंसाफ़ी हो, या किसी एक जेंडर को ऐसा नहीं लगे कि उसके साथ पार्शलिटी हो रही हो करके। आप ऐसी किसी का हार्ड मनी पूरा हड़प नहीं सकते हैं करके। आपको चाहिए कि भाई आप आगे की ज़िंदगी अच्छे से अपने बच्चों के साथ रहे, इतना इतना मिलना चाहिए, मांगना चाहिए, तो एक रीज़नेबल अमाउंट होता है। अगले बंदे की भी हार्ड अर्न मनी है, उसने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाया है, उसके माँ बाप है और आगे डेफिनेटली वो शादी करेगा। औरतें भले ना करती हो क्योंकि उनके साथ बच्चों का साथ रहता है। आदमी तो पहले फ़ौरन शादी करता है तो उनको भी सपोर्ट, आप ये सोचेंगे कि हम क्यों उनको ये दें, लेकिन इंसानी तकाज़ा है। अगर सामने वाले ने इंसानियत नहीं रखा है तो हम औरतों में तो होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा आदमी गलत होते, नहीं, औरतें भी होती, बहुत बार होती ही है। हाँ, और औरतें तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप में कभी कभार बदला लेने चली जाती हैं। लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि पूरी औरत ख़राब है। जिन का भी डिवोर्स और सेपरेशन हो रहे हैं वो सब पैसे के लिए हो रहे नहीं। कभी कभार तो किसी बेचारी को तो मिलता भी नहीं है, बेचारी धक्के खाती है। कई बार औरत कहते हैं, मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ कि भाई है ना, एक औरत एक आदमी के कंधे से कंधा लगा के चलती है, उसके तकलीफ़, हार्ड वर्क और डिफ़िकल्ट टाइम में खड़ी रहती है, काम करती रहती है, घर संभालती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है तो करती है। लेकिन जब वो आदमी को सक्सेस मिल जाती है तो उस औरत को ही धक्का देके आगे निकल जाता है, ना डाइवर्स दे देता है और दूसरी शादी कर लेता है। ये ऐसे भी केसेस होते हैं और बहुत बार होते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है और गुस्सा आता है कि एक आदमी ऐसे कैसे भूल सकता है कि मेरी तकलीफ़ में, जब मुझे सबने रिजेक्ट किया, मैं तकलीफ़ में था, ये औरत मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। तो आज जब मेरा अच्छा वक्त आया है, दिन आया है, तो सब में पहली औरत यही होनी चाहिए जिसे ना इस दुनिया के मज़े लेना चाहिए। लेकिन वो करता क्या है, उसे डाइवोर्स दे के, उसे धक्का दे के कहीं और अफेयर यंग लड़की के साथ होता है। ऐसे में उस औरत का तो दिल जलेगा, तो डाइवोर्स की बात आएगी। लेकिन ये केसेस अलग होते हैं। लेकिन कुछ केसेस
इस केसेस की तरह होते हैं, अतुल जी की तरह होते हैं, जहाँ आदमियों को भी परेशान किया जाता है, होते हैं आदमी भी परेशान। और हमेशा सीधे और सच्चे लोगों के साथ होता है। अगर औरत सच्ची है तो उसका आदमी इस तरह से मिलता है, और आदमी सीधा और सच्चा है तो औरतें ऐसे मिलती है। तो सिंस मैं एक औरत हूँ तो मैं औरत जाति से ही रिक्वेस्ट करूँगी, मैं किसी और जेंडर को नहीं बोलूँगी, मैं अपनी ही जेंडर से बात करूँगी। मैं अपनी जेंडर वालों को बोलूँगी कि ऐसा ना करिए। कभी ख्याल भी आए ना तो ये ज़रूर याद रखना कि कर्मा होता है, ऊपर वाला सबके लिए है तो आपके लिए भी होगा। What goes around comes around। अगर आज आपने किसी के साथ किया है ना बुरा, कल को ऐसा ना हो कि आपके सामने आ जाए। अगर आपके भी आगे औलाद है, वो भी किसी की औलाद है, आप किसी की औलाद को तकलीफ़ दे रहे हो, कल को आपकी औलाद है उसके आगे नहीं आ जाए। कभी कभार हम अपनी आप पे बीती हुई तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने प्यारों के, अपने अपनों के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकते। स्पेशली अपने बच्चों पर हो तो उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। तो ये नहीं सोचना कि ऊपर वाला किसी को भी छोड़ देगा, वो इसी दुनिया में दिखाता है। तो अगर कभी भी आपके दिल और दिमाग में ऐसा हो, ऐसा ख्याल आए तो फ़ौरन निकाल देना, ये सोच के कि ऊपर वाला मुझे देख रहा है, उसने मेरे साथ किया जो मैं भी उसके साथ अगर वैसा करूं, या उसने कुछ नहीं किया और अगर मैं उसके साथ गलत करूं तो ऊपर वाला तो बैठा है, और क्या मेरे आगे नहीं आएगा? मैं तो आज कर लूँ, उसको तकलीफ़ दे दूँ, जो हो रहा है आज मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ। हर वक्त तो सेम नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता। कल को मेरे साथ क्या हो जाए पता नहीं, मेरे साथ इससे भी बुरा हो जाए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो बस जब भी ये शैतानी ख्याल आए ना तो है ना बात छोड़ दो। और हमारा सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, हम सब जानते हैं, धक्के खाते रहो। जो धक्का खाता है वही जानता है। ज़िंदगियाँ निकल जाती, उम्र गुजर जाती है तो भी आप धक्के खाते रहो। शायद एक यही वजह थी तो वो नहीं धक्का खाना चाहते थे, ना अपने पेरेंट्स को या अपने भाई को सफ़र कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा ये सबसे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं यहाँ सुसाइड को प्रमोट कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ये पार्ट 1 ही समझिए आप। इसका पार्ट 2 मैं अगले अपने इसमें बताऊँगी कि सुसाइड जो है वर्ड बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, और अब तो इस तरह से केसेस आ रहे हैं तो हमारे आसपास के लोगों, स्पेशली हमारे बच्चों पे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। अभी तो बस हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं कि औरतें ज़रा संभल जाइए। आप भी अबला नारी, आपके आजू बाजू देखिए कुछ बहनें ऐसी हैं जो सच में सफ़र कर रही है। अगर आप नहीं कर रही तो ऊपर वाले का शुक्र करिए, और अगर आप नहीं कर रही ये सफ़र तो किसी एक बंदे को, आपके हस्बैंड को या उनकी फैमिली को बेकार का झूठा इल्ज़ाम लगा के या तकलीफ़ में डाल के खुश नहीं रहो, क्योंकि वो खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। आपने किसी को तकलीफ़ दी है तो ये नहीं सोचना कि आप बच जाओगे, आप भी तकलीफ़ के हकदार होंगे, और वो ऊपर वाले की तरफ से होगी। और ऊपर वाले की तरफ से जब कहर भरता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। तो बस यही ध्यान रखिए कि कर्मा होता है और सबके लिए होता है, और एक ही ज़िंदगी, यहीं सब कुछ है ना, सबको मिलना है। तो किसी को इस तरह से नहीं हैरान और परेशान कर दो कि वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे। कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपनी मौत आगे नहीं देखना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो सुसाइड कर रहा है, अगले ही पल उसकी जान नहीं रहेगी, वो अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं देख पाएगा, तो कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है। एक आदमी जब नेचुरल मौत मर रहा होता है ना, डेड बेड पे रहता है, तो भी उसे तकलीफ़ होती है कि मैं अपने को और प्यारों को छोड़ के जा रहा हूँ। तो सोचिए, एक हेल्दी इंसान जानता है कि वो और जी सकता है, अपनी माँ बाप की सेवा कर सकता है, दुनिया के मज़े ले सकता है, अपनी ज़िंदगी बना सकता है, उससे अपनी अनटाइमली डेथ करनी हो तो सोचो उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। ठीक है, तो किसी को इस मोड़ तक नहीं लेके आओ। दोनों को ही बोल रही हूँ, सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों भी इस तरह से कभी कभार बिहेव करते कि औरतों के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन सुसाइड ही एक रास्ता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी तो लोग यही कहेंगे बोलना आसान है। सही बात है, बोलना आसान होता है कभी कभार, बस बोल दिए और चले गए। जिस पे बीतती है, जो तिल तिल मरता है, उसे पता चलता है कि क्या है। तो बस मेरा आज का पॉडकास्ट इसी पर है, और मैं ये चाहूँगी कि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, आप सभी लोग, सिर्फ औरतें नहीं, आदमी लोग, अपने बच्चों को रीड करवाओ ये न्यूज़, उनको बताओ। क्यों बताओ, किस लिए बताओ? क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि ये सॉल्यूशन नहीं है। इंशाल्लाह मेरा अगला पॉडकास्ट इस पे ही होगा, क्योंकि बहुत ही आम चीज़ हो गई है। और औरतें, जो औरतों पे सच में कभी भी नहीं बीती है, कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ गलत, वो शुक्र करिए, और आप किसी के साथ गलत नहीं करिए। तो आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है।
होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, नहीं भी करना चाहते तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सुनिए, समझिए और कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करिए कि किसी को इस मुकाम तक हम लेके आए। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।